बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर अस्सलाम वालेकुम। सिक्स सेमेस्टर लेक्चर नंबर 13 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक्सरसाइज 4.3 टॉपिक वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस या हम जो प्रीवियस हमने पढ़ा 1-2 डायमेंशन में पढ़ा। अब वेक्टर स्पेस में 3 डायमेंशन भी आ सकता है, 2 डायमेंशन भी आ सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ है, हाँ प्रीवियस में हमने 1 डायमेंशन में एक ही डायमेंशन में दोनों वैल्यू या जो दोनों वैल्यू किस चीज़ की थी, वेक्टर की, वो एक ही डायमेंशन में आ जाती। अब इस तरह है कि 2 डायमेंशन एरिया आता है, 3 डायमेंशन एरिया आता है कि वेक्टर का डेटा किस फॉर्म में होगा। x के होगा x2 के एरिया में, x1 के एरिया में, किस डायमेंशन में, इस डायमेंशन में भी हो सकता है, एक ही वेक्टर के इस डायमेंशन में भी, अगर 2 में, इसमें भी ये 2 वेक्टर डायमेंशन है। तो वो क्या ये होगा कब, जब 2 वेक्टर होंगे u एंड v, लेकिन क्या इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से। तो ये क्या हमारे पास इस तरह पॉसिबल है कि इसका जो लीनियर कम्बिनेशन है, लीनियर कम्बिनेशन वो क्या, वो 2 डायमेंशन होगा, 2 डायमेंशन वेक्टर स्पेस होगा, 2 डायमेंशन वेक्टर स्पेस कहलाया जाएगा। अब 2 डायमेंशन रेफर की क्या हम सिंगल डायमेंशन से, लेकिन हम 2 वेक्टर से जो 2 वेक्टर हैं उससे हम क्या ये नहीं है कि हम वेक्टर स्पेस बना सकें। उसके लिए लीनियर कम्बिनेशन लाजमी है कि क्या हो, लीनियर कम्बिनेशन हो। उस लीनियर कम्बिनेशन की वजह से सेट ऑफ वेक्टर हो और सेट ऑफ वेक्टर्स हो, तब हमारे पास क्या वेक्टर स्पेस बन सकता है। वेक्टर स्पेस ऑफ लीनियर कम्बिनेशन किस चीज़ का हो, 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर हो तब पॉसिबल हो सकता है। 2 हो और मोर हो देन पॉसिबल हो सकता है कि क्या हो कि हमारे पास 2 स्पेस लाइक वेक्टर है तो 2 स्पेस आ सकता है। अब अगर 3 डायमेंशन 3, हाँ अब इस 2 स्पेस को और कहा जाता है 2 यूनिट वेक्टर भी कहा जाता है। इसी तरह अगर आप 3 डायमेंशन के वेक्टर्स डायमेंशनल, अब 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो आपके पास, तो क्या टोटली 3 वेक्टर्स होंगे। और ये क्या इसमें लाजमी है कि वो 3 का क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, लीनियरली क्या हो, वो इंडिपेंडेंट हो, तीनों के तीनों वेक्टर इंडिपेंडेंट हो। तो उसके लिए क्या इन्होंने 3 यूनिट का एग्जाम्पल लिया हुआ है, बुक ने 3 यूनिट वेक्टर एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब इसके क्या एक E1 है, एक E2 है, एक E3 है, तीनों के तीनों कॉलम क्या है, तीनों के तीनों कॉलम वेक्टर क्या है, कॉलम वेक्टर हैं। इसी तरह
001। अब डिफरेंट कम्बिनेशन है उसी, लाइक E2 2 मल्टीप्लाई विद वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 2 0 E2 के साथ ये वैल्यू है। इसी तरह E3 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा 0 0 2। अब फिर एक और ये एक कम्बिनेशन है। दूसरी कम्बिनेशन ये है कि चाहते हैं बुक वाले E1 प्लस 2E2 प्लस 2E3 इसकी कम्बिनेशन हो, प्लस करना E1 क्या है 1 0 0 प्लस E2 ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है ये पुट कर देना 0 2 0 और E3 क्या है 2E3 0 0 2। इसकी कम्बिनेशन क्या आएगी 1 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 2 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 2। देन ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 2 2। इसकी वैल्यू क्या आई, इस कम्बिनेशन की ये वैल्यू आई। इसके बाद अगर एक और कम्बिनेशन ये E1 प्लस 2E2 इसकी क्या कम्बिनेशन आती है, लाइक E1 क्या हमारे पास 1 0 0 E2 क्या है प्लस 0 2 0 2E2 ये हमारे पास ये है। देन हमारे पास इसका आंसर आएगा 1 2 0। अब ये डिफरेंट कम्बिनेशन बन गई हैं। इन कम्बिनेशन को हम शो करते हैं। कौन से कम्बिनेशन, एक ये कम्बिनेशन बनी, एक ये कम्बिनेशन बन गई 2, और ये जो बाकी 2 कम्बिनेशन ये बन गई, और एक E1 के साथ हमने कुछ नहीं किया तो एक E1 की कम्बिनेशन बन गई। ये 5 कम्बिनेशन हैं। इनको शो करते हैं बायोग्राफिकली कि ये शो होते हैं या नहीं। बाकी भी कम्बिनेशन हैं E3 E1 ये, लेकिन सबको शो करना, लेकिन ये जो बाद में कम्बिनेशन बनाई वो, और साथ में जो पहले खुद गिवन है वेक्टर, इनको ग्राफ पे शो करना होता है। अब 3 डायमेंशन ग्राफ बनाते हैं। थ्री डायमेंशन कहाँ बनती है, इस तरह बन जाती है 3 डायमेंशन। अब ये हमारे पास 3 डायमेंशन है। इसमें एक कम्बिनेशन, डिफरेंट कम्बिनेशन बना रहे हैं वो, लाइक x3 x2 x2 x2, लेकिन अब x1 किधर बनाएंगे, अब ये 3 डायमेंशन है। ये x1 लाइक x1 x2 x3, लेकिन डायमेंशन ये इस तरह है क्योंकि इसका जो x2 का डायमेंशन है वो इनर साइड, जो सेकंड साइड होता है नेगेटिव, लेकिन इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं। अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो इनर साइड ऑफ दिस पेज उस साइड पे होती। इस तरह x की जो वैल्यू अगर नेगेटिव होती तो वो दूसरे साइड पे इसकी होती, और जो x3 की है तो लोअर साइड पे होती। वो इशू नहीं है। अब ये 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ को, कि E1 क्या था, E1 में हमारे पास 3 वो थे, लाइक 1 0 0 मीन x1 1 है, x2 0 है, x3 0 है। अब x1 की वैल्यू क्या है 1 है, लाइक दिस। ये क्या, ये E1 वैल्यू।
इस तरह E2 में क्या x2 क्या था हमारे पास, E2 में 1 था, लाइक E2 में क्या है 0 1 0, तो हमारे पास E2 की वैल्यू ये आ जाती 1। इसी तरह x3 E3 में क्या है 1 है, तो वो वैल्यू इधर आ जाती। बाकी 0 0 E3 क्या है 0 0 1, चेक कर लेना यही है। तो ये अब डिफरेंट कम्बिनेशन किस चीज़ के, x की क्या वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है, सॉरी x1 x2 x3 की क्या क्या वैल्यू है जब हमने डिफरेंट कम्बिनेशन ये वाली बनाई है E1 प्लस 2 E2 प्लस 2 E3। इस पे क्या हमारे पास जो कि इस तरह कम्बिनेशन आएगी, इसमें हमारे पास E1 क्या x1 हमारे पास क्या थी 1 वैल्यू थी, E2 की क्या वैल्यू थी 2, x2 की 2, अब x3 की 3, x3 की ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल 2 की, x2 की ये पॉइंट है और x1 की ये 1 पॉइंट है, लेकिन ये 1 पॉइंट क्या ये 1 पॉइंट है, ये इसको फिर टच करते हैं, जब टच करते हैं तो वो डिस्टेंस हम असल क्या करते हैं, हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि 2 वेक्टर में कितने 2 वेक्टर के पॉइंट में क्या डिस्टेंस है, उन डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, उसको फाइंड करने के लिए ये करते हैं। अब द थर्ड वन क्या है, ये एक और कम्बिनेशन बन गई, किस चीज़ कौन सी थी E1 प्लस 2 E2 प्लस 2 3, ये कम्बिनेशन एक और कम्बिनेशन थी हमारे पास E1 प्लस E2 2 E2, दैन उसमें क्या कि हमारे पास x की वैल्यू भी x1 की वैल्यू भी थी, x1 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 1 है और x2 की क्या वैल्यू है x2 की वो 2 है। तो इस तरह कोई कम्बिनेशन बन जाती ओरिजिन से, ये पॉइंट 1 2 एंड x3 इज 0, ये कम्बिनेशन बनती। इस तरह ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक पॉइंट इधर बन जाता लाइक दिस, एक पॉइंट ये बन जाता, बाकी एक ये बन जाता फॉर एग्जांपल किसके लिए 1 के लिए, थोड़ा दूर करते हैं 1 के लिए ये, तो इन पॉइंट्स को टच करना लाइक दिस। अब एक और पॉइंट E2 क्या है E2 2, ये 1 है फॉर एग्जांपल E2 2 इधर आ जाता है 2 की, तो ये एक और पॉइंट है, इस ये डिस्टेंस E2 और एक डिस्टेंस ये है, और इसके बाद आप टच कर सकते हैं ये एक और डिस्टेंस है, ये क्या ये डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स या वेक्टर के वेक्टर में कौन कितनी कितनी डिस्टेंस है इसको, लेकिन ये क्या ये 3 डायमेंशन इस तरह हो सकता है जब आप इस तरह, अब 3 डायमेंशन, लेकिन इस तरह भी सही नहीं बन सकता, उसको अब बनाने के लिए ये मेथड होता है लाइक कॉर्नर ऑफ द रूम, कोई भी कॉर्नर तो उसमें सही बन सकता है। ये क्या ये वेक्टर के स्पेस वेक्टर के कुछ आइडिया था, और इसके 3 प्रॉपर्टीज़ हैं फॉलो करता है। प्रॉपर्टी 1 क्या है, u एंड v क्या हो, ये इत्तेफाक करते हों कि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो वो 0 हो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, 2 पॉइंट डिस्टिंक्ट करते हैं लेकिन u एंड v जो है
वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, आइडेंटिकल पॉजिटिव रियल नंबर। सेकंड उसमें क्या वो करते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर होगा सेकंड प्रॉपर्टी कि जितने भी वो हैं वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव का जिक्र ही नहीं है। दी थर्ड वन क्या है कि यू एंड वी का क्या डिस्टेंस कभी भी लॉन्गर नहीं होगा। अगर आप दूसरे वेक्टर से u एंड v हैं और आप फिर u की कम्बिनेशन या v की कम्बिनेशन किसके साथ, दूसरे वेक्टर के साथ बनाते हो। लाइक हमने सपोज किया कि एक और w वेक्टर है, w तीन वेक्टर्स हैं, तो थ्री वेक्टर्स में u एंड v कभी भी लॉन्गर नहीं हो सकते जो आप किस कम्बिनेशन एक और के साथ बनाते हो। लाइक u एंड w आर प्लस उसके साथ या w एंड v, तो इसका क्या ये लॉन्गर नहीं हो सकते किस चीज़ से, ये लॉन्गर नहीं हो सकते इन कम्बिनेशन से या इन दोनों से। तो इन दोनों से, इन दोनों की कम्बिनेशन से इन दोनों को इकट्ठा करना, ये लॉन्गर नहीं हो सकते इससे। सॉरी, ये जो v एंड u है वो लॉन्गर नहीं हो सकते, नॉट लॉन्गर देन u एंड v प्लस w एंड v, इससे ये लॉन्गर नहीं हो सकता, ये लॉन्गर नहीं हो सकता किससे, इन दोनों की कम्बिनेशन से। और ये क्या, इसका फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू भी डिस्टेंस फाइंड करना, और इसी तरह पिथागोरस भी यूज़ हो सकता है कंसिस्टेंसी के लिए। हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये प्रूव क्या है, ये फार्मूले यूज़ हो सकते हैं फॉर किस चीज़ के लिए, लेंथ को कैलकुलेट करना। ये क्या हमारे पास वेक्टर स्पेस का कुछ आइडिया था, साथ में बुक थोड़ा रीड कर लेना वेक्टर स्पेस के लिए। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।